क्या भारत और नेपाल के बीच की वो खुली सरहद अब इतिहास बनने जा रही है? क्या रक्सौल से सटे इलाकों में बिना आईडी कार्ड के कदम रखना नामुमकिन हो जाएगा? अचानक नेपाल के परसा, बारा और मोरंग जिला प्रशासन ने सीमा पर पहरा इतना सख्त क्यों कर दिया कि यात्रियों और वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई? क्या इसके तार पश्चिम बंगाल में चल रही हलचल से जुड़े हैं या फिर सरहद पार से किसी बड़े खतरे की आहट मिल रही है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम उस ऑपरेशन क्लीन की पड़ताल करेंगे जिसने भारत नेपाल सीमा पर हड़कंप मचा दिया। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ, क्योंकि आज सरहद की सुरक्षा का पूरा सच आपके सामने आने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। रक्सौल से सटे नेपाल के इलाकों में आजकल नजारा बदला बदला सा है। बॉर्डर से जुड़े शहरी हो या ग्रामीण रास्ते, नेपाल पुलिस ने हर तरफ एक ही फरमान जारी कर दिया है, पहचान पत्र दिखाइए तभी प्रवेश पाइए। परसा और बारा जिला सुरक्षा समिति की बैठक में लिया गया ये फैसला कोई मामूली प्रशासनिक फेरबदल नहीं है। मसला यह है कि नेपाल अब अपनी आंतरिक सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह का सॉफ्ट टारगेट नहीं बनना चाहता। अवैध घुसपैठ, आपराधिक गतिविधियां और फरार अपराधियों के लिए नेपाल की सीमा हमेशा से एक सुरक्षित पनाहगाह मानी जाती रही। लेकिन अब मोरंग जिला के सहायक प्रमुख जिला अधिकारी सरोज कोइराला के कड़े रुख ने साफ कर दिया कि ये नेपाल की नई आंतरिक सुरक्षा रणनीति का हिस्सा है। ये फैसला भारत के साथ किसी औपचारिक वार्ता का नतीजा नहीं है, बल्कि नेपाल का अपना डिफेंसिव मूव है। यानी अब बिना वैध कागजों के सीमा लागना भूल जाइए। भारत और नेपाल के बीच सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि रोटी बेटी का भी रिश्ता है। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले हजारों परिवारों की रिश्तेदारियां सरहद के दोनों तरफ है। इस नई शक्ति का सबसे बड़ा असर उन आम नागरिकों पर पड़ रहा है जो रोजमर्रा के काम के लिए सीमा पार करते हैं। जब नेपाल प्रशासन बिना आईडी कार्ड नो एंट्री की बात करता है तो ये उन ग्रामीणों के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है जिनके पास हमेशा कागजात साथ रखने की आदत नहीं रही। यहाँ सवाल ये है, क्या सुरक्षा की इस दीवार के बीच वो पुराने सामाजिक रिश्ते कहीं दब तो नहीं जाएंगे? प्रशासन के लिए असली चुनौती सुरक्षा और सुगमता के बीच संतुलन बनाए रखना है। इस पूरी कड़ाई के पीछे एक और बड़ा कारण जो है वो निकलकर सामने आ रहा है, पश्चिम बंगाल का मौजूदा घटनाक्रम। सुरक्षा सूत्रों की माने तो बंगाल की राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल के बीच नेपाल प्रशासन को डर है कि बड़ी संख्या में संदिग्ध लोग सड़क मार्ग से नेपाल में घुसने की फिराक में हैं। यही वजह है कि रक्सौल से आने वाली ट्रेनों, खासकर कोलकाता से आने वाली गाड़ियों के समय सुरक्षा का घेरा लोहे जैसा सख्त कर दिया गया है। एसएसबी की सिविल विंग अब एक विदेशी पर्यटक और आने जाने वाले शख्स के दस्तावेजों की बाल बराबर जांच कर रही है, क्योंकि वहां के बालिन सरकार ने इसका ऐलान कर दिया है। खुफिया एजेंसियों का अंदेशा है कि फरार आरोपी और देश विरोधी तत्व नेपाल की खुली सीमा का फायदा उठाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फरार होने की कोशिश कर सकते हैं। इसे रोकने के लिए रक्सौल मुख्य पथ पर अब सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि डॉग स्क्वाड की भी तैनाती कर दी गई है। बॉर्डर पर अब केवल कागजों की जांच नहीं हो रही बल्कि प्रशिक्षित खोजी कुत्तों की मदद से हर वाहन और संदिग्ध सामान को खंगाला जा रहा है। नेपाल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां एक सघन निगरानी अभियान चला रही है। इस कड़ाई की वजह से यात्रियों को थोड़ी परेशानी जरूर हो रही है। बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं, लेकिन प्रशासन का दावा है कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। नेपाल और भारत की सीमा की सबसे बड़ी कमजोरी इसके पोरस खुले होने में है। रक्सौल के मुख्य रास्ते पर जो पहरा सख्त है, लेकिन उस पगडंडियों और चोर रास्तों का क्या जो खेतों के बीच से होकर नेपाल में घुसते हैं। सुरक्षा एजेंसियां अब इन कच्चे रास्तों पर भी ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए पैनी नजर रख रही है। एसएसबी के जवान अब उन इलाकों में भी गश्त कर रहे हैं जहां से अक्सर तस्करी और अपराधियों की आवाजाही की खबरें आती रही हैं। ये कड़ाई सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है बल्कि इस पूरे कॉरिडोर को सुरक्षित रखने की कोशिश है, जिसका फायदा उठाकर अपराधी सरहद पार कर जाते हैं। 47वीं बटालियन के कमांडेंट संजय पांडे के नेतृत्व में एसएसबी की टीम नेपाल की सुरक्षा एजेंसियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। एनालिसिस ये है कि भारत और नेपाल की सुरक्षा एजेंसियों के बीच का ये कोऑर्डिनेशन आने वाले दिनों में और भी गहरा होने वाला है। सुरक्षा बलों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि संदिग्ध दिखे तो तुरंत एक्शन लें। गश्त बढ़ गई है और सीसीटीवी से भी पैनी नजर रखी जा रही है। यहाँ एक और बड़ा ट्विस्ट है कि बालिन का ये कदम उसकी बदलती हुई वैश्विक डिप्लोमेसी का संकेत भी हो सकता है।
अपनी सरजमी पर बढ़ती विदेशी गतिविधियों को लेकर नेपाल अब पहले से ज्यादा सतर्क है। सरोज कोइराला का ये कहना है कि ये उनका आंतरिक फैसला है कि ये दर्शाता है कि नेपाल अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के मुद्दों पर अब किसी और का इंतजार नहीं करना चाहता। आने वाले समय में रक्सौल और मोरंग जैसे इलाके अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के केंद्र बन सकते हैं। ये कड़ाई आने वाले समय में एक स्थायी प्रक्रिया बन सकती है, जिसके लिए दोनों तरफ के नागरिकों को अब मानसिक रूप से तैयार रहना ही होगा। तो दोस्तों, निष्कर्ष ये है कि भारत और नेपाल के बीच की सरहद अब उतनी खुली नहीं रही जितनी कि हम सोचते थे। आने वाले दिनों में पैदल चलने वालों से लेकर बड़े वाहनों तक की निगरानी और भी प्रभावी बनाई जाएगी। सुरक्षा एजेंसियां अब किसी भी कीमत पर अवैध आवाजाही को बर्दाश्त करने के मूड में कतई नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि सीमा पर इतनी कड़ाई जरूरी है? क्या इससे आम नागरिकों को होने वाली परेशानियों का कोई वैकल्पिक रास्ता निकलना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। भारत नेपाल सीमा और देश की सुरक्षा से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए वाइबिन बिहार झारखंड। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और लोगों को भी जागरूक करें। धन्यवाद, नमस्कार।